जैसा कि हम नीट के पेपर को देख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली हर तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग एक बार सामने करके देखते हैं। ये हमारे सामने एक ग्लास की स्लाइड है जो आपको साफ साफ दिख रही होगी, और ये यहाँ पर मैंने ले ली ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और RH एंटीबॉडी, जिसे हम एंटीबॉडी डी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो हमारी एंटीबॉडी ए है ये ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी, ये मैंने ले ली एंटीबॉडी बी येलो कलर की, और कलरलेस आपको दिख रही होगी एंटीबॉडी डी, दैट इज RH एंटीबॉडी। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपके लिए ले लिया एक निडल ताकि मैं ब्लड निकाल सकूँ। अब देखते हैं मेरा ब्लड ग्रुप क्या आता है, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने निकाल दिया ब्लड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 खून की ड्रॉप्स ले लिए, ब्लड ड्रॉप्स ले लिए अपने। एक ही बंदे का लेना वरना ब्लड ग्रुप डिस्टर्ब आएगा। और सबसे पहली जो आपकी ड्रॉप है ब्लड की, उसमें मैंने डाला एंटीबॉडी ए, जिसका कलर मैंने दिखाया आपको ब्लू, और ये मैंने डाल दिया इसमें एंटीबॉडी ए। आफ्टर दैट मैं दूसरे वाले ब्लड ड्रॉप में डालूंगा एंटीबॉडी बी, जिसका कलर होता है पेल येलो में। और मैं आपको पहले भी बोला हुआ हूँ कि आप याद रखना पहले वाले में एंटीबॉडी ए और फिर हम क्या डालते हैं एंटीबॉडी बी, एंड लास्ट वन। अब बेटा जैसा कि मैंने पहले में डाला था एंटीबॉडी ए, तो पहले में हमने क्या देखा कि देखो ब्लड क्लॉट कर गया, या बोल सकते हैं आप ब्लड आपका जैसे फट गया हो, ठीक है। अर्थात जितनी भी आरबीसी थी सब एक्यूमुलेटेड लग रही हैं। तो पहले में ब्लड फट गया मतलब ब्लड क्लॉट कर गया, इसका मतलब मैंने एंटीबॉडी ए डाला था तो इसमें एंटीजन ए मौजूद होगा, तभी एंटीबॉडी ए से क्या हुआ उसका इंटरेक्शन, और एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों आपस में इंटरेक्ट कर गए और देखो यहाँ पर खून क्लॉट कर गया। दूसरे में देखो ब्लड क्लॉट नहीं किया, ब्लड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। और वहीं पर तीसरे में देखो साफ साफ दिख रहा है, तीसरे में भी ब्लड फट गया, इसका मतलब RH एंटीजन भी मौजूद है। तो पहले में एंटीबॉडी ए डाला, फट गया, इसका मतलब एंटीजन ए मौजूद था। दूसरे में ब्लड नहीं फटा जब हमने एंटीबॉडी बी डाला, तो एंटीबॉडी बी डालने पर ब्लड नहीं फटा, ब्लड वैसा ही मौजूद है, इसका मतलब एंटीजन बी मौजूद नहीं था। तो एंटीजन ए मौजूद था, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि हमें पता है जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, या जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। और तीसरे में हम चेक करते हैं RH एंटीजन। RH एंटीबॉडी डालने पर RH एंटीजन अगर मौजूद होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेंगे, खून का थक्का जमेगा, या बोल दीजिए खून फटेगा। और यहाँ पर देखिए खून लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि जगह जगह पर वो अपने क्लम्प्स बना लिया है, तो इसका मतलब RH एंटीजन मौजूद था। RH एंटीजन मौजूद है मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। तो फाइनली ब्लड ग्रुप हुआ A पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा A पॉजिटिव कैसे बोला, एंटीबॉडी A डाला तो एंटीजन A मौजूद होगा तभी ब्लड फटा, एंटीबॉडी बी डाला एंटीजन बी मौजूद नहीं था, इस वजह से ब्लड वैसा ही रहा, लिक्विड फॉर्म में रहा। लिक्विडिटी क्यों आई, क्योंकि आपने अलग से आपने क्या किया, आपने एंटीबॉडी डाली, इस वजह से लिक्विडिटी मेंटेन है। अब बेटा तीसरे में लेकिन आप RH एंटीबॉडी जैसे ही डालते हो तो RH एंटीजन मौजूद था, इसी वजह से ब्लड फटा। तो अल्टीमेटली क्या है, एंटीजन ए मौजूद है, RH एंटीजन मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। दैट्स ऑल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो आपने पढ़ा एक्सपेरिमेंटली हमने इस चीज़ को सीख लिया, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।